हस्बैंड यहाँ आए थे तो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा पी रखी थी। उसके बाद वो मतलब मम्मी को गाली दे रहे थे बाहर, बहुत तमाशा बना कर रखा था उन्होंने। उसके बाद ये हुआ कि चलो भाई दामाद हैं, नशे की हालत में बोल रहे हैं तो कुछ मत करो, क्या बोल रहे हैं बोलने दो। हम लोग तब भी चुप थे। मेरी शादी को मतलब 10 साल हो गए हैं। जी जी। और शादी के 1-2 साल तक मतलब व्यवहार उन लोग का बहुत सही नहीं था। जी, जी। फिर भी उस टाइम मेरे ससुर जी थे तो वही मतलब कुछ होता था तो सॉर्ट आउट कर लेते थे, लेकिन व्यवहार मतलब ऐसा नहीं था उतने, क्योंकि उस टाइम मतलब मेरे ससुर थे तो वो भी उन लोगों को हैंडल करते थे इतना, और शराब पीते थे। महिला और उनकी माता जी खड़ी हैं, इनके साथ क्या हो जाता है जो कि आपको बता दें कि आजकल महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता है, और जब शादी होने को होती तो 1 साल 2 साल तो बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं और 2 साल बाद उनको प्रताड़ित करना चालू कर देते हैं। तो आइए हमारे साथ ये देख सकते हैं, ये लोग दोनों जिनके साथ प्रताड़ित किया जाता है आज मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला है। दीदी जी बताइए क्या पूरा मामला था। जी, मेरी शादी को मतलब 10 साल हो गए हैं। जी जी। और शादी के 1-2 साल तक मतलब व्यवहार उन लोग का बहुत सही नहीं था। जी, जी। फिर भी उस टाइम मेरे ससुर जी थे तो वही मतलब कुछ होता था तो सॉर्ट आउट कर लेते थे। जी। लेकिन शादी के 4-5 साल बाद ससुर जी एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से लोग एकदम से स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो जाने के कारण मतलब ये लोग मेरा बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक शोषण करने लगे। सबसे ज़्यादा मेरा देवर मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लगा। आए दिन वो मुझे गाली देने लगता था। अच्छा, गाली भी देता था? गाली भी देने लगता था और मारने भी लगता था। जी। मेरी माँ, फिर उसके बाद मेरी माँ को भी फ़ोन लगा के गाली देने लगता था। जी। तो ये बताइए कि मारते पीते थे और क्या कहते थे? देवर की नीयत मेरी बहुत ठीक नहीं है। देवर की नीयत बहुत ख़राब है। जी। वो मतलब मुझसे नाजायज़ संबंध बनाना चाहता था जिसके मैं खिलाफ़ थी। और ये बात मैं अपने पति और सास ननद को भी बताती थी तो वो लोग बोलती थी कि तुम ही गलत हो जो ऐसा आरोप लगा रही हो, ऐसी हो तभी तुमसे छेड़खान कर रहा, तभी तुमसे बदतमीजी कर रहा है। उन लोगों का ये कमेंट होता था। तो आपने अपने पति को बताया ये पूरा मामला अपने देवर के प्रति? जी, मैंने बताया था लेकिन मेरे पति का कोई एक्शन नहीं था, ना मेरे पति का ना मेरे सास का। ये सब बात मैंने अपने मायके वालों को बताई तो मेरे मतलब मायके वाले गए थे। जी जी। तो मेरे पति ने मतलब अपने भाई और अपनी माँ का बचाव करते हुए मेरे माँ बाप से मतलब ये बोला कि ठीक है मैं अलग लेकर रहूँगा और अब मैं यहाँ नहीं रखूँगा, मैं अपना फैमिली लेकर बाहर कहीं जाऊँगा। ये करके मेरे माँ बाप को भेज दिया। मेरे माँ बाप तो बहुत क्रोधित थे। वो बोले कि नहीं, मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं अपनी लड़की को लेकर थाने में जाऊँगा। तो गया जब 2 बड़े लोग मतलब आपस में राय सलाह ले रहे थे तो मैं भी चुप हो गई चलो घर मेरा यही काम देगा, मैं फालतू क्या वो करूं। लेकिन ये लोग सुधरे नहीं उस पर भी। ये लोग मतलब इन लोग का अत्याचार बढ़ता ही गया। हर छोटी-छोटी बात पे ये लोग मतलब लड़ाई झगड़ा, मारपीट। ये लोग मतलब हमेशा दारू पी कर आते तो मतलब छोटी सी बात को लेकर एकदम वो करने लगते थे, लड़ाई झगड़ा और मारने लगते। अगर मैं कुछ बोल दूं तो ये लोग मारने पर आमादा हो जाते थे। अच्छा, क्या आपके पति यहाँ भी आते थे तो दारू पीते थे? जी, यहाँ आकर 1-1 हफ्ते मेरे पति आकर रुकते थे। यहीं 4 लोग देखते थे शराब पी कर यहीं तमाशा करते थे। यहाँ बहुत आए थे जब फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड यहाँ आए थे तो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा पी रखी थी। उसके बाद वो मतलब मम्मी को गाली दे रहे थे बाहर, बहुत तमाशा बना कर रखा था उन्होंने। उसके बाद ये हुआ कि चलो भाई दामाद हैं, नशे की हालत में बोल रहे हैं तो कुछ मत करो, क्या बोल रहे हैं बोलने दो। हम लोग तब भी चुप थे। जी। जी। तो जैसे आपकी शादी जब हुई थी, क्या उस वक्त आपके पति दारू पी रहे थे कि नहीं पी रहे थे? पी रहे थे। पी रहे थे। पी रहे थे लेकिन व्यवहार मतलब ऐसा नहीं था उतने, क्योंकि उस टाइम मतलब मेरे ससुर थे तो वो भी उन लोगों को हैंडल करते थे इतना, और शराब पीते थे बराबर। जैसे आपको इतना परेशान किया जाता था, तब आपने कहीं एप्लीकेशन दिया था उस वक्त? जी, मैं पहले वुमेन पावर लाइन में फ़ोन लगाती तो क्या बोलते हैं, वो बोलती है कि ठीक है मैं थाने खीरी से पुलिस को भेज रही हूँ। तो मतलब पुलिस आती 1-2 बार मतलब नहीं आई है पुलिस वहाँ से थाने खीरी से। उसके बाद मैं
2021 में मतलब बहुत ज़्यादा अति जब हो गई, मेरे हस्बैंड और मेरा देवर दारू पी के बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहा था, मतलब मेरा गला वला पकड़ लिए थे नशे की हालत में, और मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। तो मैं ये बात अपनी माँ को बताई, पापा को बताया, तो मेरे माँ बाप बोले कि ऐसा है, अगर वो लोग जान जाएंगे कि तुम मायके जाने के लिए बोल रही हो तो वो लोग तुमको आने नहीं देंगे। ऐसा करो, तुम चुपचाप अपना सब कपड़ा वपड़ा रखो, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, मैं जब आ जाऊँगा तो तुमको मैं फ़ोन करूँगा कि हाँ अब आ गया हूँ, तो अपना सामान वामान लो। उसके बाद जब मेरे मम्मी पापा लोग गए, तो वो लोग जब जान गए, तो मेरी मम्मी जैसे ही मतलब अंदर घुसी तो मेरी सास मेरे देवर को लाठी पकड़ा दी कि इनको मारो खूब। मेरे उस वक्त मैं अंदर थी और मेरी माँ और मेरे बड़े पापा और भाई लोग बाहर थे। तो जब वो लोग ऐसा तमाशा देखने लग गए, तो वहाँ खीरी थाने में गए। तो खीरी थाने के एसओ जो हैं मतलब तहरीर नहीं लिख रहे थे, तो फिर मेरे मतलब बड़े पापा पत्रकार थे, तो वो मतलब वहाँ फ़ोन ऑन करवाएं, तो फिर तब जाके सुनवाई हुई, तब मतलब पुलिस आई। जैसे आपने अपने देवर के ऊपर जो आरोप लगा रही हैं, वो आरोप तो बहुत बड़ा है, तो क्या इसमें आपकी सच्चाई सही है या गलत है? या जब आपके साथ एक गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त आपके घर में कौन-कौन थे और कभी आपने किसी से बताई? कोई नहीं था उस टाइम। मैं अपने देवर की नीयत जानती थी। मेरी छोटी वाली ननद आई थी दवाई के लिए, वो उनके हस्बैंड आए थे। तो मतलब मेरी सास भी तैयार हुई, मेरे हस्बैंड भी तैयार हुए। तो मैंने बोला कि ऐसा है, मैं घर में अकेले रहूँगी और इसका नीयत ठीक नहीं है, मुझे सब लोग छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, कोई मत जाओ। तो मेरे हस्बैंड और सास बोले, अरे होगा ऐसा कुछ नहीं होगा, अरे हो गया, हम लोग अभी आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे, और ऐसा अगर कुछ होगा तो फ़ोन करके बताना। तो क्या बोलते हैं, मैं बार बार कहती रही कि नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप मतलब मत छोड़ कर जाइए। उसके बाद ठीक है, मैं अपना काम वाम करती रही। उसके बाद मैं बाहर कपड़ा निकालने गई, कपड़ा निकालने के जैसे ही मैं अंदर आई, मेरा देवर वहाँ खड़ा हो गया दरवाजे के पास, मेरा हाथ पकड़ा। उसके बाद बोला कि तुम मतलब मुझसे मतलब मेरा साथ दो, मुझसे मतलब वो करो तो मैं तुमको रानी बना कर रखूँगा, ये है वो है। मैंने कहा ऐसे वो नहीं है, और हट जाओ नहीं तो मैं चिल्लाऊँगी। बोला अगर चिल्लाओगे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा यहाँ, यहाँ इस समय मैं ही हूँ। मतलब मुझे धमकाने लगा। मैंने किसी तरह अपने आप को कमरे में बंद रखा और अपने पति, अपने सास और ननद, तीनों लोगों को ये बात बताई। तीनों लोग ने मतलब बोला कि हो गया ठीक है, आते हैं, दरवाज़ा बंद ही करे रहना, हम लोग आ रहे हैं। आने के बाद मतलब कोई कुछ नहीं बोला, एकदम कुछ नहीं, एकदम चुप हो के मतलब जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपने पति से ये बात बोली, पति मतलब बोला कि शांत रहो नहीं तो तुमको और मारूंगा। अच्छा, जो आरोप लगा रही हैं सही है या गलत है? सही है सर, सही है। 100% सही है सर। तो ये बताइए, आप प्रशासन से क्या आप मांग कर रही हैं? प्रशासन से मैं न्याय की मांग कर रही हूँ, मुझे बस न्याय चाहिए। मैं इतना दिन झेली हूँ कि अब मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती, अब मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, अपने मायके आप कब से रह रही हैं? मायके अभी मैं पिछले 8 महीने से रह रही हूँ, अपने भाई की शादी में आई थी जी। तो ये और तो ये बताइए, शासन प्रशासन ने कहीं फिर से एप्लीकेशन दिया? मैंने थाना औद्योगिक में, आज मैं थाना औद्योगिक में 1 हफ्ते से मैं चक्कर काट रही हूँ। तो क्या प्रशासन वाले बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है, कल आइए। पहले तो 2-3-4 दिन ऐसे बुलाया, कल आइए, एसओ सर मिलें। एसओ सर से मेरी बात नहीं होती थी। एसओ सर बोलते कि ठीक है, तुम्हारा मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है, तो तुम पहले फैमिली कोर्ट वाला देख लो, तब अगर वहाँ से जो आदेश होगा तो मैं उसके आगे कार्रवाई करूँगा। और मतलब और जो अन्य पुलिसकर्मी थे वो लोग बोलते हैं कि एसओ सर, मतलब एसओ सर के मिलने के पहले वो लोग बोलते हैं कि एसओ सर से मतलब राय सलाह ले लें तब मुकदमा करेंगे जी। तो ये बताइए, क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? लेकिन यहाँ थाना औद्योगिक में मेरा एफआईआर ही नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें सर, यही इसीलिए तो परेशान हैं मतलब आपको दौड़ाया जा रहा है बार-बार। जी। तो आप योगी और मोदी जी से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि आपको न्याय मिले शासन प्रशासन द्वारा, जो कि हम आपके साथ जो सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप उनसे क्या गुहार लगानी चाहती हैं? मेरी गुहार कि मुझे न्याय दिलाएं, मेरे बच्चों को न्याय दिलाएं, मेरे साथ जो मतलब शोषण हुआ है मानसिक और शारीरिक, उसका मतलब
हर तरह से मतलब मुझे हर तरह से न्याय चाहिए। आपको न्याय मिलना चाहिए। जी। जैसे मान लीजिए अगर आपके पति सुधर जाते हैं तो उस वक्त आप क्या चाहती हैं? आपके बच्चों को लेकर फिर अपने ससुराल चली जाएंगी या नहीं जाएंगी? नहीं, मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं वहाँ ससुराल में अगर मैं वहाँ अलग रहूँगी भी तो भी मेरा देवर मुझे जीने नहीं देगा, क्योंकि वो बदला लेने की फिराक में रहेगा। कितने मतलब मेरी यहाँ इसने इसने ऐसे बेइज्जती की है, तब वो और एकदम अब उसको जेल आने जाने की कोई डर नहीं है। जी। मतलब आपका कहना है कि वहाँ घर पे नहीं रहेंगे, कहीं और लेके अगर रहें तो रह सकते हैं ना? मुझे अलग लेकर रहें, क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं है। मेरी बच्ची 7-8 साल की हो गई है और आजकल तो कितना केस सुनाई दे रहा है। जब मेरे घर में ही ऐसा दरिंदा है तो मैं बा कभी भी यहाँ भी हो सकता है। जी। तो आइए हम इन्हीं माता जी से बात कराते हैं। माता जी यहाँ पे मौजूद हैं। माता जी इधर आ जाइए थोड़ा। माता जी, क्या आप अपनी बच्ची के लिए क्या कहना चाहती हैं? नहीं, हम अपने बच्ची के लिए न्याय चाहते हैं। तो ये बताइए आपकी बच्ची की शादी कितने दिन हुई और बच्ची के साथ क्या क्या ससुराल वालों ने इनको साथ परेशान किया गया? बच्ची को हमारे 2015 में शादी हुई जी और हमारे बच्ची को ससुर थे तो कोई तकलीफ नहीं था। जी जब ससुर ख़त्म हो गए तो ये लोग दहेज के लिए दौड़ते रह गए कि दहेज लेकर आओ तब तो तुमको हम अपने घर पे रखेंगे और नहीं तो यहाँ से इसको मार मार करके खेत देंगे, तुमको रहने नहीं देंगे। इनके जो 2 बच्चे हुए तो मैं इनका परवरिश किए, जी इनका जितना देखभाल जो कुछ करना है हम इनके बच्चे के आज तक किए। जी दोनों बच्चे सीजर से हुए थे, तो सीजर से दोनों बच्चों की देखभाल भी किए, दोनों बच्चों को आज भी देख रहे हैं। तो आपकी बच्ची को कौन कौन परेशान कर रहा है? किस बात को लेकर परेशान कर रहे हैं? इन हमारे बच्ची को इनके देवर हैं, इनकी सास है, इनकी नंद है और इनके पति देवता है। ये है पति देव मतलब कुछ नहीं। तो किस लिए परेशान करते हैं? परेशान ये कर रहे हैं कि इसका जो जितना धन संपत्ति जो कुछ है सब इसका बिचवा करके इसको कटोरा लेके भीख मंगाएंगे। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे लोगों के तरुआ बन के रहेगी। अच्छा, जैसे आपकी बच्ची ने बताया कि हमारे साथ इनका जो देवर है गलत संबंध बनाने की कोशिश करता है, इसमें क्या सच्चाई है, क्या सही है? इसका देवर का सच्चाई सही है, ये इस तरह का है। ये बताइए और इसमें इसकी सास, इसकी नंद, ये देवर इसमें सहमत रहते हैं। अगर जैसे हम कहते हमारे घर का बच्चा कोई गलती काम करेगा तो हम उसको डांटेंगे ना, जी जी। लेकिन इसके घर की जो सास है, इसकी नंद है, इसकी देवर है, तो इनका तीनों की एक मत होती है, तीनों लोग एक तरह से चलते हैं। तो आपने कहीं एप्लीकेशन दिया? मैं जब वहाँ ऐसा बात हुआ था तो हमारे घर के कोई बुजुर्ग गए थे, तो एक बार समझौता करके घर ले आए लड़की को। फिर दोबारा वो आया समझौता करने, तो उसको हम समझौता करके सब लोग कहने लगे, विदा कर दिए। ठीक है, 2-4 महीने रही, 2-4 महीने के बाद वही रवैया वही कहानी फिर शुरू हुई। फिर मैं अपने लड़की को तो खीरी थाने हम इसको लेने गए तो हमको किवाड़ बंद कर दिए थे, माँ बेटी को, और सास उसकी डंडा थमा दी थी। खीरी थाने में गए तो FIR हुआ। तो जब हम इनको लेकर आए तो उनके बल्कि पुलिस लोग बोले कि तुम लोग बताइए कोई अतिथि आता है तो इस तरह से होता है, उससे सम्मान से बात करनी चाहिए, क्यों ऐसे करो। स्वयं आए तो हम गेट खोले, लड़की लेकर आए। तो ये माता जी जो बयान कर रही हैं, आप किसी के दबाव बस या मीडिया प्रभारियों के दबाव को, ये तो कोई नहीं है? नहीं, दबाव बस नहीं, हमारे लड़की को न्याय मिलना चाहिए। जो इतना घिनौना काम किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी हाँ, सजा मिलनी चाहिए। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि मीडिया वाले आए थे हमको दबाव दे के और बयान ले लिए, बाद में नहीं, मीडिया वाले को ये नहीं कहेंगे कि गलत बयान कर रहे हैं। जो उनको बयान बताया जाएगा तभी मीडिया वाले लिखेंगे। ऐसे किसी के घर के बहू बेटी को उछाल नहीं करेंगे। तो आपकी खबर लगा दिया जाए, हमारी खबर लगा दी जाए। तो हमारी दीदी जी ये बताइए, जैसे आपको कोई, हम लोग आए हैं यहाँ पे, आपको कोई दबाव तो नहीं दिए कि आप भी दीदी ऐसा कोई दबाव नहीं। बाद में आप बयान पलट सकती हैं? नहीं हम लोग आप जबरन आपसे बयान नहीं ले रहे हैं। नहीं, मैं ये बयान अपने मन से दे रही हूँ, अपने दुखी मन से दे रही हूँ। तो ये बताइए, जैसे आपको न्याय अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगी? मैं भरसक कोशिश करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मेरा नया है, यहाँ से लेकर के योगी जी तक प्रयास करूँगी। मोदी तक हम जाएंगे। हम शासन प्रशासन से यही निवेदन करते हैं और ये उनसे प्रयास करते हैं कि इस बहन और माता और बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये कहाँ जाएंगी? कहीं मायके में किसी बहन बेटी का गुजारा नहीं हो पाता। तो हम यही कहेंगे योगी जी और मोदी जी से कि इन बहन को न्याय मिलना चाहिए,
क्योंकि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ भटकती रहेंगी।